हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिंग मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंटरव्यू के बारे में क्लास लेंगे। इंटरव्यू के बारे में हमें ये जानना है कि इंटरव्यू होता क्या है, इंटरव्यू कैसे हमें देना है, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, हाउ टू फेस इंटरव्यू, एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज इंटरव्यू। इट इज़ द बिगेस्ट फॉर्म स्टार्ट। हम आज पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सभी माध्यम से, कोचिंग्स के माध्यम से, लेकिन हमें सबसे बड़ी समस्या आती है जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू सबसे एक टास्क होता है। हम आज इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम के लिए, मॉर्निंग में देख रहे तो गुड मॉर्निंग, आप इवनिंग में देख रहे गुड इवनिंग, आफ्टरनून में देख रहे गुड आफ्टरनून। आज की हमारी क्लास रहेगी इंटरव्यू पर। देखिए, आप सभी को प्रॉपर लिसन हो रहा है? ठीक है, वेरी गुड। इंटरव्यू का हिंदी होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साक्षात आमने सामने बैठना, उसको बोलते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता हमारा इंटर और दूसरा होता है व्यू। इंटर का हिंदी होता है आंतरिक और व्यू का मतलब होता है दृष्टिकोण। किसी व्यक्ति के अंदर के गुणों को, उसकी ताकत को, उसकी एबिलिटी को, उसकी क्वालिटी को परखना इंटरव्यू कहलाता है। व्यू मतलब होता है दृष्टिकोण। किसी भी व्यक्ति के सिर पर या बाहर नहीं लिखा होता कि उसका नाम क्या है, उसके अंदर क्या क्या गुण है। हमारी उससे पहली बार मुलाकात होती है, उसके आंतरिक गुणों को बाहर निकालने का ही जो माध्यम होता है, जो वह होता है, उसको इंटरव्यू कहा जाता है ना। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। इंटरव्यू की मैं आपको डेफिनेशन समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हायर कैंडिडेट्स, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संस्था होती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, जो भी हम, तो वो संस्था कैंडिडेट्स को हायर करेगी, वो वैकेंसीज के लिए रिज्यूम मांगेगी। जब हम रिज्यूम में अप्लाई करते हैं या फिर हम ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी डिमांड करती है फॉर वैकेंसी आर पोस्ट, टैक्स मेल और फीमेल, वो या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। जब मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को वो इंटरव्यू के लिए ऑफर करते हैं, तब इंटरव्यू में हम सामने रहेंगे, तब वो हमसे जो क्वालिटीज और एबिलिटीज के बारे में बात की जाती है। क्वालिटीज और एबिलिटी, जिन दोनों को ऊपर फोकस करता है सामने वाला, जिस टॉपिक पर, जिस माध्यम से आपको बुलाया जाता है, जिस जॉब के लिए, जिस पोस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है। दैट हाउ मच ही आर सी इज इंपॉर्टेंट, कि वो जो सामने बैठा हुआ बंदा है, दैट मीन्स बॉय और गर्ल, मेल और फीमेल, उस जॉब के लिए कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था के लिए, इज कॉल्ड इंटरव्यू। यही हमारा क्या कहलाता है? साक्षात्कार। आप प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, आप चाहे तो इसकी डेफिनेशन भी राइट कर सकते हैं जल्दी से नोट्स के माध्यम से। किसी को कोई डाउट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है हमारा सिंग मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल, इस पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इंटरव्यू होता क्या है। सबसे बड़ी बात, व्हाट इज इंटरव्यू हो गया हमारा। अब इंटरव्यू होते कितने टाइप के हैं, हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। यहां पर इंटरव्यू के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का इंटरव्यू, किसी व्यक्ति विशेष का जो इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, उसे कहा जाता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के अंतर्गत आपसे पर्सनल ही, आप अकेले को बुलाकर बातें की जाती है, वही हमारा कहलाता है पर्सनल इंटरव्यू। व्हेन इंटरव्यूवी goes to be giving the personal interview before the interviewer is called personal interview। जब साक्षात्कार देने वाला साक्षात्कार लेने वाले के सामने अकेला होता है, उसे कहा जाता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू ये होता है। इसके बाद आता है पैनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू को हम शॉर्टकट में पीआई भी बोलते हैं, तो आप कभी पीआई लिखा है तो कंफ्यूज ना हो। क्या होता है पीआई? पीआई का मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू। दैट्स क्लियर? ओके। अगला होता है हमारा पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग किसी कक्षा में या किसी रूम में या फिर किसी भी माध्यम से पैनल में बैठे होते हैं, उसको बोला जाता है पैनल इंटरव्यू। दैट मीन्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्रुप। ग्रुप के माध्यम से उसे कहा जाता है पैनल इंटरव्यू। क्या कहा जाता है? पैनल इंटरव्यू। ठीक है, सभी को प्रॉपर आवाज आ रही है? पैनल इंटरव्यू। इसके बाद अगला होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू का मतलब होता है टेलीफोन के ऊपर इंटरव्यू लेना, साक्षात्कार लेना, उसे टेलीफोनिक इंटरव्यू कहा जाता है। आजकल कोविड के बाद सबसे ज्यादा यही स्टार्ट हुआ था कंपनी के माध्यम से, जैसे आजकल वीडियो कॉलिंग के माध्यम से
अन्य एप्लीकेशंस के माध्यम से। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू इस टाइम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कर रहा है, क्योंकि कंपनी और अन्य जो प्रॉब्लम्स फेस होती है वो यह होती है कि कन्वेंस होना, आना जाना, अन्य शहरों में जाना, तो यहीं पर पता चल जाता है इंटरव्यू के माध्यम से। तो उसको कहा जाता है टेलीफोनिक इंटरव्यू, है ना। ऑडियो और वीडियो दोनों के माध्यम से ये इंटरव्यू हो सकता है। अगला होता है हमारा टूरिंग इंटरव्यू। टूरिंग इंटरव्यू का मतलब यह होता है कि तभी भी जिस कंपनी को या किसी भी अन्य पर्सनल को आपको पर्सनलाइज जिस लोगों को इंटरव्यू लेना होता है, जितने कैंडिडेट्स वो लोग सिलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू पे बुलाते हैं, उनको कहीं ना कहीं बाहर टूर पे ले जाते हैं, टूर पर ले जाते हैं। वहां पर बस वगैरह या जो भी उनका डेवलपमेंट सिस्टम होता है उसके आधार पर वे लोग टूर पे ले जाकर वहां पर उनका इंटरव्यू लेते हैं। इसको कहा जाता है टूरिंग इंटरव्यू। किसी भी होटल में, बड़े संस्थानों में, जो भी उनको एक्सेप्टेबल लगता हो, स्वीकार करने लायक स्थिति होती है वहां पर। ये हमारे जो बात थी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू की। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार के प्रकार। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा साक्षात्कार के प्रकार। अब हम आगे देखेंगे फर्क। अब इंटरव्यू जो होता है, मान लीजिए आप किसी जॉब के लिए हायर हो गए, इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला, उसको हम बोलते हैं इंटरव्यूवी और इंटरव्यूअर। जैसे होता है हमारा एग्जाम, एग्जाम का हिंदी होता है परीक्षा। एक व्यक्ति होता है एग्जामिनर जो परीक्षा लेता है, और एग्जामिनी जो परीक्षा देता है। सेम ऐसे ही होता है इंटरव्यूअर जो साक्षात्कार लेता है, एक होता है इंटरव्यूवी जो साक्षात्कार देता है। अब हम यहां पर जो बात करेंगे वो करेंगे बात पर्क की। पर्क का मतलब होता है जब किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी और जहां वो जो जॉब करता है उस स्थान पर जो फैसिलिटीज कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है उसे कहा जाता है गाइस पर्क। पर्क व्हेन अ कंपनी प्रोवाइड इट्स एम्प्लॉय बंगलो और कार इज कॉल्ड पर्क। जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को, अपने यहां पर जो वर्कर होता है उसको, जो जॉब करता है उस बंदे को, वो लोग वहां पर कार या बंगलो प्रोवाइड करवाते हैं, पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है कंपनी की तरफ से, उसे कहा जाता है पर्क। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्किल। आज इंडिया में सबसे ज्यादा चीज चल रही स्किल, हर क्षेत्र में स्किल। पीएमकेवीवाई आपने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके अंतर्गत आईटीआई के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी तरफ से बहुत ज्यादा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं और लोगों को स्किल्स दी जा रही है। छोटे छोटे कस्बों से लोगों को उठाया जा रहा है, जो जो उनके कार्य हैं उसके लिए सरकार की तरफ से फैसिलिटीज दी जा रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा रहा है ताकि वो लोग उठे और अपनी स्किल को डेवलप करें। इसके लिए पीएमकेवीवाई चल रहा है। अब हम बात करेंगे स्किल की। स्किल का हिंदी होता है कौशल। ध्यान से समझेंगे आप लोग, इसका हिंदी क्या होता है? कौशल। कौशल का एक और मतलब होता है कला। तो इसका डेफिनेशन मैं आपको समझाना चाहता हूं। टू प्रैक्टिस वन थिंग अगेन एंड अगेन, किसी एक कार्य को बार बार करना और उसमें महारत हासिल करना। जो भी कार्य व्यक्ति कर रहा हो, टू प्रैक्टिस वन थिंग अगेन एंड बिकम एक्सपर्ट इज कॉल्ड स्किल। किसी एक कार्य को बार बार करना और उसमें महारथी बनना, यही क्या कहलाता है? कौशल या कला। जैसे हमने किसी मैथमेटिक्स के टीचर को देखा होगा, वो मैथ्स के पढ़ाते हैं तो हम लोग सवाल देखते तब तक वो पूरा बोर्ड लिख देते हैं। रीजन, क्योंकि उनका दिन रात का काम, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर हम जॉब चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा डेवलपिंग सिस्टम होगा प्रैक्टिस। तो टू प्रैक्टिस वन थिंग अगेन एंड बिकम एक्सपर्ट इज कॉल्ड स्किल। जैसे हमने देखा होगा आजकल युवाओं में सबसे ज्यादा चल रहा है क्रेज आर्मी, इंडियन आर्मी, पुलिस। लेकिन आप सभी को पता है किसके लिए हमें दिन रात क्या करनी पड़ती? प्रैक्टिस। बहुत दिन पहले से वो लोग रनिंग करते हैं, फिजिकल की तैयारियां करते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। तो स्किल का मतलब यही होता है, वो अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। जिसने अच्छे से टाइम के अकॉर्डिंग ढाल लिया वही हो जाती है स्किल। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, अब जब हम इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू में हमें देना होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमें नॉर्मली छोटा सा देंगे। मैं आपको आज की क्लास में छोटा सा इंटरव्यू लूंगा। अगर अगली क्लास रही हमारी, अगली क्लास में मैं आप सभी को फुल इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ सिर्फ अपने को, जैसे कि किसी कंपनी में या किसी जॉब में या ऑर्गेनाइजेशन में हमें जाना है तो क्या क्या चीजें बतानी है। गाइस, सबसे पहले इंटरव्यू का हिंदी बता देता हूं मैं, इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है हमारा खुद का परिचय। इंट्रोडक्शन का हिंदी होता है परिचय। हम किस तरह से अपना परिचय देंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं सिर्फ आपको हिंट कर रहा हूं, पूरी डिटेल में ना देते हुए, क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसलिए इंटरव्यू में हमें अपना सबसे पहले फर्स्ट थिंग
जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून भी आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहाँ, जब किसी क्लास में या किसी अन्य जगह पर लेंगे। लेकिन जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पर हम गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून नहीं बोलेंगे। ये बात आपको सही तरीके से ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे कि जब हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं तो हम बताएंगे, बहुत सारे लोग आजकल माई सेल्फ बोलते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से गलत है, बिल्कुल गलत है। माई सेल्फ मतलब होता है मैं खुद। हम वहां पे अपना नाम बताएंगे, माई सेल्फ ना बोलकर क्या बोलेंगे, माई नेम इज। जो भी आपका नाम है वो आप आपका नाम लिख सकते हैं, माई नेम इज। एक बात और ध्यान रखेंगे, हम अपना पूरा नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपसे पूरा नाम नहीं पूछा, ओनली आपका नाम पूछा। तो माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, सपोज कीजिए आपका नाम राम है, माई नेम इज राम। फिर आपसे पूछे तो हम बताएंगे नेक्स्ट में माई फुल नेम इज। माई फुल नेम इज, जो भी आपका नाम है, राम वर्मा। ये हम लिख देंगे राम वर्मा। इसके बाद अगला शॉर्ट आता है फादर्स नेम। लिखेंगे माई फादर्स नेम, मिस्टर। फादर्स नेम क्या हम लिखेंगे मिस्टर। जो भी पिताजी का नाम है, पिताजी का नाम का सम्मान लिखेंगे। बहुत सारे लोग मिस्टर नहीं लगाते। देखिए, हम उम्र नहीं है पिताजी, पिताजी हमारे पिताजी जन्मदाता है, इसलिए क्या लगाएंगे मिस्टर। मिस्टर का मतलब होता है श्रीमान, आदरणीय। माई फादर्स नेम, एपोस्ट्रोफिक एस का मतलब होता है पिताजी का, दैट्स वाई हम एपोस्ट्रोफिक यूज करते हैं। माई फादर्स नेम मिस्टर, मेरे पिताजी का नाम है। श्री, जो भी अपने पिताजी का नाम है वो हम लगाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, माई फादर्स ऑक्यूपेशन। माई फादर्स ऑक्यूपेशन, जो भी हमारे पिताजी का व्यवसाय है, धंधा है, कार्य है, दैनिक जीवन का, वो बताएंगे। माई फादर्स ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग, एग्रीकल्चर भी बोल सकते हो, फार्मिंग भी बोल सकते हो। शॉपकीपर है तो शॉपकीपिंग। दैट्स वाई माई फादर्स ऑक्यूपेशन की जगह पे अपन लिख सकते हैं ही इज अ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, फार्मर, शॉपकीपर, अगर लाइन में है तो इलेक्ट्रीशियन। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? ही इज। उसके बाद मदर्स नेम बताएंगे। माई मदर्स नेम इज मिसिस। माई मदर्स नेम इज मिसिस। जो भी अपनी मम्मी का नाम है वो नाम लिख देंगे और लास्ट में हम लगाएंगे देवी। एक चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है, बहुत सारे लोग अपनी मम्मी के लास्ट में नेम के बाद लगाते बाई। देखिए, बाई जो कार्य करती हैं, जो होम्स में भोजन बनाने का, अन्य जो संस्थानों में काम करती है, उनको बाई बोला जाता है। लेकिन जो हमारी मम्मी है, माता जी है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो उनके लिए हम बाई ना लगाकर यूज करेंगे देवी। क्या लगाएंगे? देवी। दैट्स क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि अपनी मम्मी बाई कार्य करने वाली बाई नहीं है, तो आप यूज करेंगे देवी का। ठीक है, क्योंकि यही आपकी मार्कशीट में, यही आपके आधार कार्ड में, यही आपके पर्सनलाइजेशन में, यही आपके सभी जो भी आपके आइडेंटिफिकेशन हैं, उन्हीं में आगे आने वाला है। तो हमें मम्मी को क्या बोलना है? देवी। अगर आप चाहें तो मदर्स का ऑक्यूपेशन, मदर्स का जो कार्य है वो बता सकते हैं, दैट्स वाई। लेकिन मैं बताना इसलिए चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं, थोड़ा सा हंसी आएगा, ध्यान रखेंगे। सी इज हाउस वाइफ। बहुत सारे लोगों से सुना मैंने, मैं पागल हो गया हूं इसको सुन सुनकर। हाउस वाइफ, अरे भाई, हाउस मतलब होता है घर, और वाइफ का मतलब होता है पत्नी। वो पिताजी की पत्नी है, घर की पत्नी नहीं है, इसलिए हम हाउस वाइफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक यूनिक वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, शी इज एन आइडियल होम मेकर। क्या बोलेंगे आप? आइडियल होम मेकर। देखिए, सभी को पता है, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, और होम मेकर का मतलब होता है गृह बनाने वाली। मतलब अगर मेरी मम्मी घर पर नहीं है, तब उसकी 2 दिन 3 दिन के लिए मामा जी के घर चली, तब हमें यह भी पता नहीं होगा कौन सा सामान घर पे कहाँ रखा है। फिर हम फोन लगा के पूछते हैं, मम्मी वो सामान कहाँ रखा है? तो भाई, इनको पता है, ये घर को डेवलप्ड करती है, ये बनाती है सिस्टमेटिक तरीके से, इसलिए हम इसे बोलते हैं सी इज एन आइडियल होम मेकर, माता जी के लिए, ना कि हाउस वाइफ। अब आप यूज नहीं करेंगे, आई होप। इसके बाद हम अपनी पर्सनल बातें करेंगे, अपनी स्टडी के बारे में बात करेंगे। जैसे आई एम स्टडिंग। अगर आप 10th लेवल 12th लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप आई एम स्टडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एम ए, बी एस सी, एम एस सी, तो आप बोलेंगे आई एम परसुइंग। आई एम परसुइंग इन एम ए। आप
फर्स्ट ईयर में है तो एमए फर्स्ट ईयर कर सकते हो, एमएससी हो तो एमएससी फर्स्ट ईयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे कि हमारी फैमिली में कितने सदस्य। एक और चीज बहुत बड़ी होती है, जैसे कि होता है, हम बोलेंगे कि हम कितने भाई बहन हैं, तो बहुत सारे बोलते हैं वी आर 3 सिस्टर 2 ब्रदर। तो भाई, हम जैसे हस्बैंड वाइफ का जो जोड़ा होता है उसको कपल बोलते हैं, तो ब्रदर सिस्टर भी एक जोड़ा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं सिबलिंग। क्या बोलेंगे? सिबलिंग। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आप 2 भाई और एक बहन हो, 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, देन यू विल हैव टू कॉल इट सिबलिंग। वी आर 3 सिबलिंग, वी आर 3 सिबलिंग। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव, यू कैन कमेंट इट। वी आर 3 सिबलिंग, हम 3 भाई बहन हैं। इसके बाद हम हमारी फैमिली में कितने सदस्य हैं? देयर। इस वर्ड्स को मैं आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई बताना चाहूंगा। जब भी किसी स्थान पर किसी वस्तु का होना पाया जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर या किसी भी कॉन्टेक्स्ट पर बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम इसके लिए देयर का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी किसका इस्तेमाल करेंगे? देयर का। देयर आर 8 मेंबर्स, देयर आर 5 मेंबर्स, देयर आर 10 मेंबर्स। उस तरह से हम क्या लगाएंगे? आर। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। आप सभी को पुनः यही बताना है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो। अगर आप मान लीजिए भोपाल, इंदौर, दिल्ली में रहते हैं, आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस चाहते हैं आप तो बता सकते हो। प्रेजेंट एड्रेस जहां पर आप रह रहे हैं, जैसे एट प्रेजेंट आई एम लिविंग इन बैरागढ़ नियर भोपाल, एट प्रेजेंट आई एम लिविंग इंदौर। लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस वहां है जहां पर आपका विलेज है, जहां पर आपकी नेटिव प्लेस है। नेटिव प्लेस का मतलब होता है जन्मस्थली, जहां पर हमने जन्म लिया, वो हमारा परमानेंट एड्रेस होता है। तो परमानेंट एड्रेस के बारे में बात करें, प्रेजेंट एड्रेस के बारे में बात करें, आप वो एड्रेस बता सकते हो। लेकिन अगर आप चाहे तो इन सबका एक तोड़ है, बेसिकली आई हेल्प फ्रॉम। बेसिकली आई हेल्प फ्रॉम लाल घाटी भोपाल। इससे ये हो जाएगा कि मैं मुख्य रूप से लाल घाटी भोपाल का रहवासी हूं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी हॉबीज की। किस बारे में बात करेंगे? हॉबीज, क्या क्या हमारे शौक है, माई हॉबीज। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट। जो भी आपके हॉबीज हो वो आपको फाइंड अप कर लेना है। प्लेइंग, जैसे बहुत सारों का प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवीज, किसी किसी का शौक होता है प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग क्रिकेट, प्लेइंग वॉचिंग मूवीज, लिसनिंग सॉन्ग। जो भी आपका शौक है आप इसको यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। इसके बाद 2 चीजें हम जोड़ेंगे। एक हमारी स्ट्रेंथ बतानी है। क्या बतानी है अपने को? स्ट्रेंथ। बहुत सारे लोगों में होता है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। उसके बाद वीकनेस। मैं नेक्स्ट पे ले लेता हूं। हम यहां बात करेंगे स्ट्रेंथ की। माई स्ट्रेंथ, जैसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि भाई मेरी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली है। फैमिली जैसे कि बाहर पढ़ने के लिए फुल सपोर्ट करती है, तो आप लिख सकते हो ना, कोई इशू नहीं है। माई स्ट्रेंथ इज माई फैमिली। बहुत सारे लोगों का माई स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंस। किसी व्यक्ति को कहीं भी खड़ा होकर बोलने की कॉन्फिडेंस होता है, नो प्रॉब्लम, तो वो कॉन्फिडेंस लिखता है। किसी का मैथ्स अच्छा है तो वो बोल सकता है माई स्ट्रेंथ इज माई मैथ्स। किसी का इंग्लिश अच्छा है वो बोल सकता है माई स्ट्रेंथ इज माई इंग्लिश। और किसी का नॉलेज अच्छा है तो वो बोल सकता है माई स्ट्रेंथ इज माई नॉलेज, माई कैपेबिलिटी पावर। कोई बोल सकता है माई स्ट्रेंथ इज माई लिसनिंग, किसी व्यक्ति को धैर्य से सुनना, स्पीकिंग। जो भी आपका है वो आप बोल सकते हो स्ट्रेंथ। जैसे किसी लोगों में बहुत ज्यादा होती है शर्म, तो वो बोल सकता है माई स्ट्रेंथ इज माई, सॉरी, माई स्ट्रेंथ इज माई। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो भी चीज की ताकत होती है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की अब हम बात करते हैं वीकनेस की।
वीकनेस की बात करें, जैसे बहुत सारे लोगों की वीकनेस होती है, अगर आपकी वीकनेस ज्यादा है तो आप आर लगा सकते हो, एक ही है तो आप इस लगाओगे। जैसे सैमनेस, शर्माना, ये शर्माना सैमनेस बोल सकते हैं, माई वीकनेस इज माई सैमनेस। उसके बाद अगर आपकी कमजोरी की बात करें, बहुत सारे लोगों की कमजोरी ये होती है हर किसी पे विश्वास कर लेना, टू ट्रस्ट अदर्स, ये भी आपकी एक कमजोरी हो सकती है। आपकी कमजोरी आपका मैथ्स, माई वीकनेस इज माई मैथ्स, माई वीकनेस इज माई इंग्लिश, माई वीकनेस इज माई फैमिली, माई वीकनेस इज माई मनी, जो भी आप बोल सकते हो, जो भी आपकी वीकनेस है, मैं इसको छोड़ रहा हूं। आप लोग यहां पर अपना फिलअप कर सकते हैं। लास्ट में जब हम इंटरव्यू क्लोज करेंगे तब हम बोलेंगे ओके थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके ओके थैंक यू। अगला जो वीडियो हमारा आएगा उसमें मैं इस लेवल की बात नहीं करूंगा, इससे हायर लेवल की बात करूंगा। ये हमारा स्टार्टिंग क्लास था, इसीलिए मैंने ज्यादा डिटेल में बात नहीं की। अगला फुल एनर्जी और अच्छे दिल से। लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ आपसे यही बोलूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को, सिंग मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इसी तरह से आप अपना प्यार बांटते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।